भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देकर एक नए राजनीतिक पारी का शुरुआत कर दिया और यह पारी यह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार का समर्थन और नरेंद्र मोदी की सरकार का भी समर्थन और अपार इसे जन समर्थन भी अब मिलने जा रहा है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ही वह व्यक्ति है जो पाकिस्तान से एक रिफ्यूजी के रूप में अर्थात देश से निष्कासित के रूप में आते हैं अपनी जान बचाते हुए। सिंधी परिवार से उनका संबंध होता है। 13 से 14 वर्ष की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करते हैं और अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए लगा देते हैं। हिंदुत्व की राजनीति उनका आधार बनता है और वे जनसंघ के भी सदस्य रहते हैं, संस्थापक सदस्यों में से आप कह सकते हैं उनको। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा वे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले राजनेता के रूप में रहे। वाजपेयी जी भले ही हिंदुत्व की राजनीति में सबसे आगे आकर न कार्य करते रहे हों, लेकिन उनके पीठ पीछे लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा से रहे थे। यही कारण रहा कि वे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पर भी भारत में आसीन रहे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से उनकी गिनती की जाती है और वे हमेशा जब तक वाजपेयी जी रहे नंबर 2 पर, और वाजपेयी जी के बाद तो नंबर 1 पर उन्हें उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री का उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया, वे चेहरा भी बने, लेकिन दुर्भाग्यवश वे चुनाव हार गए। इसके बाद जब केंद्र में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में बनती है, उसके बाद भी उनका कदर कम नहीं होने वाला था। ज़्यादा और बढ़ती उम्र के कारण वे राजनीति से थोड़ा बहुत दूरी बनाने लगे, यह अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी 1990 में, उसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बन पाया है। और वही 1990 में उन्होंने जो हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत की थी, जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जाने वाली थी, इसी बीच में बिहार में उनके रथ को रोक लिया जाता है, उन्हें लालू यादव की सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और बाधा पहुँचाने की रथ यात्रा में कोशिश की जाती है। लेकिन जिसमें जोश हो उमंग हो वह कहाँ रुकने वाला होता है। यह भी गिरफ्तारी लाल कृष्ण आडवाणी को पूरे देश में उनके नाम को प्रसिद्ध कर दिया, प्रचलित कर दिया और हिंदुत्व के संरक्षक और रक्षक राजनेता के रूप में उनकी छवि उभर गई। उसके पश्चात वे पूरे देश में घूम घूम कर इस आंदोलन को और फैलाने का काम किया। यही कारण रहा कि 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 1991 में चुनाव होते हैं और उसमें 120 से 22 सीटें जीतकर लोकसभा में खुद को मजबूत स्थिति में पाती है। और वहीं से फिर से राम मंदिर का जो आंदोलन चला वह और तीव्र होता चला जाता है और इसकी की जो परिणति होती है कि 1992 में फिर से बाबरी विध्वंस हो जाता है। भले ही उसे किसी भी एंगल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसी की परिणति आगे बनती है कि फिर से राम मंदिर बनता है। राम मंदिर बनने के बाद फिर उद्घाटन होता है और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एक और जो लक्ष्य था, राष्ट्रीय लक्ष्य था, वे पूरा होता हुआ दिखता है। और इसका पूरे देश में परिणति यह होगी कि उसे राजनीतिक लाभ जिस किसी एक पार्टी को होगा वह है भारतीय जनता पार्टी, और इसके साथ साथ इसकी अनुषंगी पार्टियां, इसके सहयोगी पार्टियां जो इस मुद्दे पर कम से कम सरकार का समर्थन करती दिख रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की राजनीति करने वाली कोई भी पार्टियां नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान देने को तैयार था। और इस मामले में कुछ जुड़ी छोटी मोटी जो बातें होंगी वो आपको हम और बताएंगे, क्योंकि एक बार की घटना है जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जेल में रखा गया था। शायद वह ललितपुर का जगह था, जेल था, और वहाँ पे जब सब पूछा गया कि आपकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, तो उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया था कि अगर हमारी जान चली गई इस जेल में या हमें कोई मार देता है तो इससे सीधे सीधे राम मंदिर बनने में का रास्ता आसान हो जाएगा और हमारी पार्टी काफ़ी आगे चली जाएगी। तो इस तरह के बयान देने वाले, सोच रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे नेता, और उन्हीं के कार्यों की परिणति आ जाए कि सरकार अपने पूर्ण बहुमत से 2 बार लोकसभा में पहुंच चुकी है और अभी भी निरंतर फिर से आने वाले चुनाव में एक मजबूत स्थिति में भाजपा रहेगी। और इस योगदान में और इस स्थिति तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। इसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि हम विकास के साथ साथ पिछड़े एवं अति पिछड़ी जातियों को आगे लाने के साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम एक हाथ में
अपने दिल में के एक कोने में यदि कर्पूरी ठाकुर को रखते हैं तो दूसरे कोने में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के लिए भी श्रद्धा और प्यार का भाव रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।